उम्रा करते वक्त तवाफ़ करते हुए और फिर सही करते हुए हाजी को कितना चलना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उम्रा करते वक्त तवाफ़ करते हुए और फिर सही करते हुए हाजी को कितना चलना पड़ता है, यानी कितने किलोमीटर आप चलेंगे तब जो है ना आपका उम्रा कंप्लीट होगा। ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, अगर आप उम्रा पे आ रहे हैं और ख़ासकर हज पे आ रहे हैं, क्योंकि हज में तो भाई साहब ज़्यादा ही चलना पड़ता है। तो आपने तवाफ़ करना है, सही करनी है, तो कितना चलना है आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। व्लॉग जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। व्लॉग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। और आज फिर सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं और मेरे साथ हैं शदाब भाई और हम जा रहे हैं चुस्की लगाने चाय की। ऐसे ही है, ऐसा ही। गर्मी में चाय पीने का मज़ा है अलग है। अभी हम काम छोड़ के आए भाई, चाय पीते हैं पहले चल के। आपको गिने चुने जहाज नज़र आ रहे होंगे ना अभी इस वक्त, क्योंकि आगे नज़दीक जो है ना एंट्री हाजियों की बंद होने वाली है यहाँ पर मक्का में, तो इसलिए फिर उम्रा वीज़ा भी नया नहीं लग रहा और 18 अप्रैल से पहले जाना भी है हाजियों ने। तो रश जो है ना वो कम होता जाता है, दिन ब दिन कम होता जा रहा है ना। अच्छा यार, इस साइड भी रहने की जो है ना वाइब्स अलग हैं। मक्का का वेदर चेंज हो रहा हो और आप यहाँ पर हों, वेदर चेंज होता देखें और आप ये महसूस करें कि भाई साहब जब गर्मी आना स्टार्ट होती है ना तो कैसा यानी ज़बरदस्त वेदर हो जाता है ना मक्का का। और इतनी जो है ना मीठी सी खुशबू आती है, जैसे हम अपने पाकिस्तान में जा रहे हैं ना, वहाँ भी जब वेदर चेंज होता है ना तो ऐसा महसूस होता है और यहाँ भी वही सीन हो जाता है भाई साहब। तो चाय भाई साहब अपनी आ चुकी है, इसमें हल्का सा जो है ना शुगर डालेंगे, हल्की सी मीठा डालेंगे, यानी ना चाय का टेस्ट बन जाता है। गर्मी में तेज़ मीठे वाली चाय आप पिएँ तो क्या ही बात है, एक बार ट्राई ज़रूर करें आप। और अगर आपको सही नहीं लगती तो मत पिए, ज़रूरी नहीं है। अरे सामने एक हाजियों की बस लगी हुई है, अभी जो है ना बसें भर के निकल रही हैं। ये इंडोनेशिया हाजी है ना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मकबजा है ना, गुद्दा मसल आए वही ना हसल इना फसल। ओके, वो खाना पूछ रहे थे कहाँ मिलेगा हमें, तो अभी भाई साहब 1 कप चाय। आय हाय बिस्मिल्लाह। ये ड्रेस वाले जो है ना, इनसे आप कुछ भी पूछें तो उनको पता होगा। हमने कोई भी यहाँ घूम रहा हो तो कुछ भी पूछना है तो उनसे पूछें, उनको सब जगहों का पता होता है कि कहाँ क्या मिलता है ना। तरफ भाई साहब हाजियों की तैयारियाँ हैं और हम भी चलते हैं वापस, क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है और भूख जो है ना वो लगना शुरू हो गई है। चाय के साथ भूख लग जाती है ना। और अभी आधा घंटा हमारे ब्रेक में बाकी है, जल्दी चलते हैं मैस में, मुन्ना लोगों के साथ खाना खाते हैं चल के। सही है भाई साहब, आपको लगी है भूख? बाहर से खाना है तो अभी यहाँ से खा लेते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं। चलो फिर मैस में चल के खाते हैं भाइयों के साथ इंशाल्लाह। खाने का टाइम हो चुका है, खाने में जो है ना सब्जियां वगैरह हैं और अपने भाई सारे आ चुके हैं, अभी खाते हैं खाना। इधर गुलाम साहब रहे माशाल्लाह, सारे भाई रेडी हैं और साथ में रोटी है इधर ना, यानी तमीज़ है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। भाई साहब फिर दोबारा जो है ना शाम का वक्त हो गया है, काम में थोड़ा सा फंसे हुए थे और वेदर जो है ना थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो हमारा माइंड फिर बन गया है चाय पीने का। तो हम फिर जो है ना चाय पीने के लिए आए हैं। इधर से लेंगे जो है ना एक हमदयात और फिर पियेंगे चाय। चल भाई पहले हमदयात ले लेते हैं और फिर चाय पीते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से लेने खमसियात नहीं, हमदयात, हमज़ियात। हाँ ये वकाला भाई साहब, बोतल होती है। हाँ बोतल होती है। चल भाई का कार्ड हमारे हाथ है, ले हमदयात ले ना, ये पकड़ ले, बंदा जांगली लगता है इसके साथ। वालेकुम चौधरी, 2 चाय दे दो कड़क वाली, मीठा तेज़ होना चाहिए। और यहाँ भाई साहब ये लूना मिल्क है, इसकी चाय बनती है लूना मिल्क और ज़बरदस्त चाय बनती है ना इसकी। अरे भाई यही बनाते हैं, ऐसा ही है। हाँ कड़क वाली चाय दे दो। और यहाँ पर शवारमा वगैरह भी मिलता है, लेकिन हम चाय पियेंगे बस। ये देखें अभी पहले लूना आया माशाल्लाह और अभी आएगी चाय। बिस्मिल्लाह, क्या स्टाइल है भाई साहब चाय का। है शुक्रान हबीबी। तो भी भाई साहब पहले हमदयात पीते हैं, अपने साथ अपने भाई हैं, मोइन भाई आप अपने साथ रूम पे होते हैं ना, और इधर हंजला भाई और इधर नैनो है, इसका नाम नैनो है, ठीक है। इनके साथ पहले हमदयात और फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह चाय पियेंगे बिस्मिल्लाह। हाँ और अपने भाई साहब आए हैं, इन्होंने हमें जो है ना हमदयात पिलाई है। क्या बात है, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और चश्मा भाई साहब कैसा लग रहा है हमें। तो अभी भाई साहब 1 कप चाय। आय हाय अगेन, चाय का मज़ा अपना है भाई साहब। गर्मी में प्यास लग रही हो तो फिर चाय पिए, क्या ही बात है। बिस्मिल्लाह। हाय। तो अभी भाई साहब वापस चलते हैं, क्योंकि अपनी छुट्टी का टाइम होने वाला है। तो अगर आप उम्रा के लिए आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चलना कितना पड़ता है। जो आपने अलग से चलना है ना वो तो अलग है, ठीक है,
लेकिन जो अब सिर्फ तवाफ़ करना है आपने और फिर सही करनी है यानी सफ़ा मरवा करनी है, तो उसमें तकरीबन आपको जो है ना 7.5 किलोमीटर जो है ना वो चलना पड़ता है। हाँ 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 यल्ला ताल जो भाई साहब 7.5 किलोमीटर जो है ना आपको चलना पड़ता है। यानी आपने तवाफ़ भी करना है खाना का बाद, उसके बाद सफ़ा मरवा भी करनी है यानी सही करनी है। सफ़ा से मरवा एक चक्कर और फिर मरवा से सफ़ा एक चक्कर, 2 चक्कर होते हैं ऐसे ना घूम के, वो भी आपने करने हैं। तो वो तकरीबन जो है ना 7.5 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ सकता है। और बाकी आपने जो होटल से हरम आना है वो अलग, और जो हरम से होटल जाना है वो भाई साहब सफ़र इसमें काउंट नहीं है। तो इतना चलना पड़ सकता है। तो चला करें, अगर आप आने वाले हैं तो चलने की रिहर्सल जो है ना वो शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें। और अगर आप हज पे आना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक आपको लेके आए, आपने हज पे आना है, तब भी जो है ना ठीक ठाक सफ़र कर लिया करें ताकि आपकी आदत हो जाए ना। यानी डेली 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलें ताकि आदत हो जाए चलना जो है ना आपको, फिर यहाँ मुश्किल ना लगे, आसानी से आप जो है ना अपने फ़राइज़ अदा करें इंशाअल्लाह। यहाँ मुझसे पूछ रहा है वो देखो 5 बज रहे हैं, सामने इतनी बड़ी घड़ी लगी हुई 5 बज रहे हैं और रश जो है ना नॉर्मल है, अपनी छुट्टी हो चुकी है ना। इतनी बड़ी घड़ी लगी है, टाइम मैंने टावर देख रहे हो तो टावर के ऊपर जितना बड़ा टाइम है वो भी नजर आता है। इतनी बड़ी घड़ी लगी है, घड़ियाल लगा हुआ है। इस तरह मुझे देखने नहीं आता है। नहीं तुझे तो नजर ही नहीं आता। इस तरह मुझे देखने नहीं आता, मैं वो डिजिट वाला देखता हूं। अच्छा ठीक है। ये भाई साहब एक हाजी बताने वाला और सारे हेडफोन लगे हुए हैं, सबको जो है ना बताया जा रहा है कि कहाँ आपने जाना है, और यहाँ व्लॉगिंग भी हो रही है ना। यार ये बहुत बड़े ग्रुप आए हुए हैं भाई साहब तुर्की हाजियों के ना। एक पहले 2 पहले गए हैं, एक भी ये जा रहा है ना। तुर्किश हाजी बहुत ज़्यादा आते हैं माशाल्लाह, और ग्रुपों के हिसाब से चलते हैं ना माशाल्लाह। अब आप ग्रुप देखें माशाल्लाह कितना बड़ा ग्रुप है, ये पीछे भी देखें लास्ट में, क्या बात है भाई साहब जो है ना अपने चौधरी साहब परेशान है। एक मसला हुआ है, चौधरी साहब क्यों परेशान हो? मसला ख़राब होया है ना? नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बस दुआ करें आप। उसके बाद जो है ना अभी हमारी छुट्टी हो चुकी है, परेशान नहीं होना चाहिए यार। यहाँ आप किसी भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं ना, यहाँ जितने भी परेशान होंगे ना आप खुद का ही घाटा करेंगे, समझते? परेशान नहीं होना चाहिए है ना चोरी हैं। और जितना परेशान होंगे आप उतना भाई साहब अपना खुद का घाटा है, परेशानी नहीं लेनी चाहिए किसी भी चीज़ की। छुट्टी हुई है, अभी चलते हैं और रात को जाके खाना खाएँगे, सोएंगे, मज़े करेंगे इंशाल्लाह। हाँ ना तुम बकरा खवाएंगे हाँ। अच्छा भाई साहब अपनी राहें जुदा, गुलाम साहब इधर गए और हम गए इधर, अपनी गाड़ियाँ इधर लगी हुई हैं। भाई साहब जो है ना हमें मिल चुकी है, और गाड़ी पकड़ना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी तो रश नहीं है, लेकिन रश हो तो फिर और मुश्किल हो जाती है। लेकिन अभी हमारा ओवर टाइम है और बाकी कई साइड का जो है ना नहीं है, तो इसलिए जो है ना हमें गाड़ी जल्दी मिल जाती है। ऐसे ही मोइन साहब हाँ। अभी जी हमारे एक रूममेट का ट्रांसफ़र हो गया है, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है आपके साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, परेशान नहीं होना है, अल्लाह चाहिए करेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ ईद है ना, हज है, तो इस वजह से रश जो है ना वो कम किया है। तो भाई का ट्रांसफ़र हुआ है हमारे रूम से, जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा हो ना तो दिल जो है ना परेशान ज़रूर होता है कि यार जा रहे हैं ना भाई। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खैरियत से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो वीडियोस देखते रहना मेरी, और उसके बाद फिर फ़ोन करते रहना, ठीक है? अभी भाई का सामान रेडी है, अभी सामान जो है ना वो छोड़ के आते हैं नीचे। तो अभी भाई को नीचे छोड़ के आए हैं, उनको छोड़ा है, खाना खाया, वापस आ गए हैं। दिल उदास हो रहा है, कल तक हमारे साथ थे और आज जो है ना अलग हो गए हैं। यही एक परदेश की ज़िंदगी है। तो फिर सफ़र हुसैन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, दुआ करते रहा करिए हम परदेशियों के लिए, और अल्लाह पाक जो है ना आपके लिए भी आसानियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस साइड अपने भाई जो है ना वो गेम पे लगे हुए हैं दोनों ना। बस ये मोबाइल ही है एक सहारा परदेशियों का, और होता ही क्या है भाई साहब। और हम आपसे बातें कर लेते हैं, और अपने दोस्त जो है ना वो गेम खेल लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, या फिर वो भी किसी को पसंद करते हैं तो उनसे यूट्यूब पे बातें करते हैं, जैसे हम आपसे कर रहे हैं माशाल्लाह।